बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ मईद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बज़ाहिर चंद रोज़ कबल जनीवा में स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो गया, सीज़ फायर हो गया और 60 दिन में तमाम मसाइल पर तफसीली डिस्कशन होनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी लेबनान जंग बंदी जो पूरे हित्ते में हुई थी, दुनिया में हुई थी, उसकी वायलेशन करता जा रहा है। और इस ईरान की पहली शर्त थी कि वो अपना यूरेनियम नहीं देंगे, इसको भूल जाए। उसके रिज़र्व जो किए हैं, फ्रीज़ किए हैं, उन्हें ओपन करे। अब नए हुर्मुज़ पर कंट्रोल उनका होगा और वो एटमी ताकत नहीं बनेंगे। आज भी ईरान वहीं खड़ा है। लेकिन क्या वजह है? क्या अमेरिका इसराइल को रोक नहीं रहा या उन्हीं की आशीर्वाद से कर रहा है? इस पर ईरान का सख्त रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे और अमेरिका याद रखे कि अगर अमेरिका इसराइल की नेतन्याहू की पुष्टपनाही नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो नेतन्याहू इसराइल 7 दिन भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बैलिस्टिक मिसाइल जो एटमी कुव्वत ना होने के बावजूद भी उसने अमेरिका जैसे मुल्क को, जिसकी अवाम जंग के खिलाफ थी, अमेरिका की अवाम जंग के खिलाफ थी, पूरी दुनिया जंग के खिलाफ थी, एक नेतन्याहू के अलावा, अमेरिका को मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान का कलीदी किरदार था उसमें, पाकिस्तान के वजीर आज़म, उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इन दोनों का कलीदी किरदार था। और बिला आखिर में तुर्की ने भी मेन रोल अदा किया। इस मौके पर अगर हम यूएनओ को और दीगर ममालिक को नज़रअंदाज करें, रशिया को, चीन के किरदार को, तो वो नाइंसाफ़ी होगी। वरना अमेरिका नेटो की मदद मांगता रहा, बरतानिया से मदद मांगता रहा, फ्रांस इटली से मांगता रहा, और अब उनसे गिले शिकवे भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन इस तीसरी जंग को रोकने के लिए जिसने भी किरदार किया, अमन की तरफ गए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो, उन्होंने कहा, जब वो मिडल ईस्ट के दौरे पर, खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ जहाज़ों की गुज़रगाह पर हमारी मुकम्मल तौर पर नज़र है और अबनाए हुर्मुज़ पर कोई टूल नेक्स नहीं लेगा, और ईरान ने अगर वायलेशन की तो हम उसे, डोनाल्ड ट्रंप की भी नज़र है। वायलेशन तो ईरान ने एक नहीं की। पहले दिन जब आपने 28 फरवरी 2026 को आपने ईरान पर हमला किया, उसके बाद वायलेशन तो आपने की। पाकिस्तान की मुदाखलत पर, रशिया की मुदाखलत कर, चीन भी मुदाखलत कर, अब्बास अरगची ने दौरे किए, और चंद रोज़ कबल ही, 2-3 रोज़ कबल ही उनके प्रेसिडेंट मसूद अरगची पाकिस्तान के दौरे पर आए और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल पर ना तो एग्रीमेंट का हिस्सा था ना होगा, ये भूल जाएं। उन्होंने कहा कि हमने आयतुल्लाह ख़amenei का के कहने पर एटम बम नहीं बनाया, क्योंकि वो इंसानों की जान का ज़ाया। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ना होता तो ईरान को भी गज़ा कर देता। ईरान की बहादुर अवाम, ईरान की पासदारान इनकलाब, उनकी मजहबी क़यादत, उनकी अवाम, उनकी फ़ौज, उनके जो भी लोग हैं, उन्होंने जवां मर्दी से ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल और मिडल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस है वहाँ से आने वाले मिसाइल को नकारा बनाया, बल्कि इसराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, जहाँ नेतन्याहू अंडरग्राउंड छुपने पर मजबूर हो गया और 22% से ज़्यादा लोग नफसियाती मरीज हो गए इसराइल में, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके मुल्क पर ईरान इस तरह बारिशों की तरह मिसाइल और ड्रोन गिराएगा। यकीनन टनों के लिहाज से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बसाया, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी जुस्तजू, उनका ईमान पर मजबूती उन्हें इस जंग में कामयाबी पर ले आई। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात, तजादात, खुद CNN ने दिखाया कि दर्जनों बयानात एक ही बयान की नफ़ी करते थे। आज ट्रंप सुबह उठ के कुछ कहते थे कि हमने ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दिया। भाई, वो तो बन ही नहीं रहे। सारे कहानी में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बुरा लगी। हमला आपने किया, हाँ, उसने जवाबी कार्रवाई की। अब आपने मिडल ईस्ट का दौरा इसलिए लगवाया है मार्क रूबियो को कि 300 अरब जो उसने मांगे है कि जंग आपने की है, हमारे तबाही की है, हमारे तवानाई के प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट और दीगर अहम
प्रोजेक्ट पर किया है, तो अब आप मिडल ईस्ट को पैसा दिलवाना चाहते हो, लड़े आप इसराइल के लिए, तो इसराइल से पैसे दिलवाओ ना। नाज़रीन, आज के इस बयान के बाद, मार्को रूबियो ट्रंप के मुतज़ाद बयानात के बाद कि हमने ईरान पर नज़र रखी हुई है, जबकि उनका इत्तेहादी मुल्क इसराइल बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग बंदी का पहला नुकता था कि लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे और जंग सीज़ फायर मुकम्मल होगी, ताकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत अब 70 बैरल फी डॉलर पर आ चुकी है। तो भाई ये अमन में तो पाकिस्तान के किरदार को तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिर उनके प्रेसिडेंट ने आके कहा, ये क्या झूठ बोल रहे हो कि हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाते तो जो आपने अपने जदीद तैयारों से, लड़ाका तैयारों से, F-35 से 200 के करीब हमला किया, तो मुकाबला कैसे करते। हर मुल्क को अपनी सरहदों की हिफाजत करने की पूरा अख्तियार है। ईरान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अगर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत खुद दहशत गर्दी करा रहा है, तो क्या पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत की जरूरत। पाकिस्तान ने इसीलिए अफगानिस्तान में घुस के मारा जहाँ जहाँ दहशत गर्द ट्रेन हो रहे थे और पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी कर रहे थे। पाक फौज के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान, पुलिस के अफसरान, जवान और अवाम की शहादतों पर कोई भी मुल्क की फौज कैसे चुप रह सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात एग्रीमेंट के बाद जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, उनके बाकर गालिक बाफ अब्बास अरगची और मसूद ने कहा है कि हमने किसी दबाव की वजह से ईरान के साथ दोस्ती नहीं की, अमेरिका के साथ मुआहदा नहीं किया। हमने पहले दिन जो शराइत थी, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, आज भी हम उन्हीं शराइत पे हैं कि हमारे जो अकाउंट फ्रीज़ किए गए उन्हें फौरी तौर पर खोला जाए, उन पर सेंक्शन ख़त्म की जाए, उनका नुकसान पूरा किया जाए और वो यूरेनियम का एक कतरा भी किसी के हवाले नहीं करेंगे। इस पर अब्बास अरगची ने कहा, बनाया खुरमज और इस्माइल बकाई ने कहा कि पासदार इनकलाब, बनाया खुरमज से जो भी गुजरेगा उसको पासदार इनकलाब से कोऑर्डिनेशन करना होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता बरूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ौज पासदार इनकलाब अमेरिका की किसी भी कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, दिन हो या रात हो। उनकी इसराइल और अमेरिका पर नज़र है और अमेरिकन बेसिस जहां हैं उन पर भी नज़र है। उन्होंने कहा जहां से ईरान के खिलाफ हमला हुआ उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ट्रंप ने भी आज फिर शिकवा किया। ट्रंप ने शिकवा किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मदद ना करके हमें मायूस किया है। उन्होंने ये शिकवा बरतानिया, फ्रांस और इटली और दीगर ममालिक से भी किया। ट्रंप साहब, आपके साथ तो अमेरिकन अवाम नहीं थी, आपके साथ तो आपकी सेनेट ने आपको कहा है कि आपने अगर अब ईरान पर हमला किया तो आप जिम्मेदार होंगे। सबसे ज़्यादा एहतजाज हमारे अमेरिकन भाइयों दोस्तों ने किया है, आपकी अवाम ने किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे डेमोक्रेटिक हो। तो आप अपनी शिकस्त मान जाए। आप अपनी शिकस्त पर, आपने जो बाजी हार गए हैं ईरान से, उस पर आप फतह का जो झंडा लगाना चाह रहे हैं उसे दुनिया अब तस्लीम नहीं कर रही। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से उनके पासदार इनकलाब और उनके अब्बास अरगची और बाकर वाले का बनाया, इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से हर हाल में निकलना होगा। ईरान जनूबी लेबनान पर इसराइल की फौजियों के हमले में मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खित्ते में जुल्म किया जाएगा, ना इसको कबूल किया जाएगा। मसूद पाकशाही, अमेरिका के मसूद साहब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वाश कहा, उन्होंने कहा अमेरिका दावे बेबुनियाद हैं कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल पर किया या यूरेनियम उनको देंगे और हमने हमारे कर्जे जो हैं उसे ख़त्म किया जाए, हम पर सेंक्शन ख़त्म की जाए। और आज मार्को रूबियो ने मिडल ईस्ट का इसीलिए दौरा किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा पाकिस्तान में वतन अजीज़ में हाइब्रिड निज़ाम बज़ाहिर हुकूमती जमातों का आपस में तनाव नज़र आ रहा है। हर हुकूमत चल नहीं रही, इकानमी और सियासी दोनों बहरान आ चुके हैं। सेहत और तालीम के आधे आधे बजट कर दिए गए हैं क्योंकि बैरूनी इन्वेस्टर आ ही नहीं रहे और पाकिस्तान के इन्वेस्टर अरबों खरबों डॉलर बैरून मुल्क ले गए हैं और हुकूमत किसी को रोक भी नहीं सकी।
क्योंकि इनके बाज़ अदारे के बाज़ लोग करप्शन में मुलवस हैं मुबैना तौर पर। ऐसे करप्ट अफसरान को अगर आप जिम्मेदारी देंगे और जो हुकूमत ही अगर चोरी के मैंडेट से बनी होगी तो मुझे बताएं इस मुल्क को तरक्की कौन कराएगा। खुद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई को ताना दिया, इमरान खान को चैलेंज किया, हालांकि वो डयाला जेल में 7-8 महीने से कैद तन्हाई में है, कि हम 2018 के इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, उसका कमीशन बनाएंगे। उस पर पीटीआई ने मोस्ट वेलकम कहा, उन्होंने क्या जी आया नू मियाँ साहब 18 दे सारे ही हल्के खोल लो जिहड़े जिहड़ी तुहाडा दिल करता है, लेकिन 24 के तो इलेक्शन दुनिया की तारीख में स्याह तरीन इलेक्शन है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, खुद मुस्लिम लीग नून, खुद पीपल्स पार्टी नून लीग को ताने दे रही है, आप तो फॉर्म 47 वाले हो, आप तो फॉर्म 47 वाले हो, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया इलेक्शन में, और आप अब हुकूमत में आकर हमें नखरे कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप शिकस्त खा चुके हो। इस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद नून लीग को कह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने धांधली की, फॉर्म 47 का भी कर लिया, अब हमारी हुकूमत नहीं बनने दे रहे। आज़ाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी कलंदम पर पाबंदी लगाई गई, किसी को भी तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं। क्या वहाँ एहतजाज नहीं हो रहा? सवाल ये है सिर्फ, अगर क्या वहाँ दुकानें बंद नहीं हो रही? क्या पिछले कई दिनों से वहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है? क्या वहाँ अशिया खुर्द की कीमतों और मेडिसन में कमी नहीं हुई? हाँ, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई हों या पाकिस्तान में, किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, तोड़ फोड़ की इजाज़त दी नहीं जा सकती। इमरान खान ने इसीलिए कहा था ये फ़ौज भी मेरी है, डयाला जेल में बंद जिस शख्स को 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे, जिस शख्स को 200 से ज़्यादा मुकदमा, तो मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान का उस वज़ीर आज़म का नाम मुझे बताए जिस पर 200 से ज़्यादा मुकदमा, तो वो इमरान खान के अलावा एक वज़ीर आज़म ले है, एक वज़ीर आज़म ले है जिसने 3 साल कैद तन्हाई में 8x10 या 10x12 के सेल में गुजारे डयाला जेल में, लेकिन उसे उसकी बीवी से बिना मिलने की सख्त बीमार हो और ख़ुद इमरान खान की बनाई चली गई हो। यास्मीन राशिद की हालत सेहत तशवीशनाक है, उसे बार बार अस्पताल नहीं ले जाते। आप तो अस्पतालों के कैदियों के हकूक़ खा गए हो, तो आप पाकिस्तान की अवाम पर सीधी गोलियाँ मारी हैं आपने। मरीद के में कैसे लोग इतने शहीद हो गए? एक भी नाहक इंसान का खून, कहते हैं एक भी नाहक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है। तो आपने किस तरह लोगों को मार दिया? आपने बहुत सारे लोगों को, इमरान खान को जेल में रखा और अब अलीमा खान को भी सजा देना चाहते हो। मुझे बताएं, अगर अलीमा खान ना होती, इमरान खान की बहन, तो क्या मंगल के रोज़ जो पूरी इंटरनेशनल दुनिया में ये बात आती है कि साबिक वज़ीर आज़म जेल में रखा है, उसकी बहनों से मुलाकात नहीं दी जाती, उसको अदालतें ज़मानतें नहीं दे रही, और 1.25 साल से उसका केस है। अब 29 जून को उसकी तारीख है, उसकी रिलीव मिलता या नहीं मिलता मुझे नहीं पता। 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद इंसाफ लेना एतजाज़ हसन के मुताबिक मुश्किल है। सलमान अकरम राजा और दीगर आइनी माहिरीन के मुताबिक उन्हें मुमकिन नहीं लगता कि इंसाफ मिले, क्योंकि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह ये अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया और आइनी अदालत का अमीनुद्दीन साहब को बना दिया। इसके बाद क्या इंसाफ मिलेगा? तमाम वकला से पूछ ले, बार से पूछ ले, क्या बार में इलेक्शन नहीं होते? हाँ, अगर आपने बहुत सारे सहाफ़ियों को, दर्जनों सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया और फिर कराया, मैं नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ हुक्मरानों से और हुक्मरानों को लाने वालों को, भाई जिसने इमरान खान के दौर में कोई नजायज़ फ़ायदा लिया, किसी सहाफ़ी ने या किसी सरकारी अफसर ने, या मौजूदा दौर में लिया या उससे पहले लिया, 5 साल पहले लिया, 8 साल पहले लिया, 10 साल पहले लिया, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उन सब सहाफ़ियों के खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके उन्हें निशाने इबरत बना दें जिन्होंने हराम खाया और किसी एजेंडे के तहत झूठ बोला। कोई भी सहाफ़ी है, चलो मौजूदा हुक्मरान बना लें, लेकिन दयानतदार और सच कहने वाले जज साहबान पर ट्रिब्यूनल होना चाहिए। कहीं आप बना दे 15वें नंबर वाले जाने वाले साहब पर। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आप ट्रिब्यूनल बना दे, आज का फ़ायदा लिया, 5 साल पहले लिया, 10 साल पहले लिया, 8 साल पहले दिया, 7 साल पहले लिया, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, उन्हें निशाने इबरत बना दे। फिर जिस सरकारी अफसर ने और सियासतदान ने, हुक्मरानों ने मुल्क का खुजाना लौटा, उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो जिन पर खुद पीपल्स पार्टी करप्शन के इल्ज़ाम लगाती, चाहे पीपल्स पार्टी हो जिस पर नून लीग करप्शन के इल्ज़ाम हो, चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे
वो मौलाना फजल मजमियत उलमा इस्लाम हो चाहे MQM हो, करें एक दफ़ा, गंद सारा ही साफ कर दें। आपने कहा ना 2018 के कमीशन बनाए इलेक्शन में धांधली, 18 का भी बनाए, 8 फरवरी 2024 का भी बनाए, 13 का भी बनाए, उससे पहले जब दिल करता है जिसने धांधली जिस दौर में की, 20 साल पहले की, 10 साल, उसे निशाने इबरत बना दे। लेकिन हिम्मत तो करे, जुर्रत तो करे, काम बड़ा औखा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती हो रही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसफ जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्हें बड़ा छेड़ा कि आप कैसे वजीर हो, आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में क्या नामुनासिब अल्फाज कर रहे हो। और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून भी आपस में इख्तलाफात कर रही है, लेकिन ये एक नूरा कुश्ती है। नाज़रीन क्या है ये? एक नूरा कुश्ती है। मैं आपको बताता हूँ पंजाब असम्बली में क्या हुआ। फैसल वाडा ने कहा था कि पंजाब के वजीर कोई गालबन या वफाक के वजीर अरबों रुपए कमा रहे हैं और उन्होंने मेफेयर फ्लैट लिया और बैरून मुल्क मिडल ईस्ट में भी पैसे लेके गए। भाई उसकी इंक्वायरी करा लो, अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें शाबाश देनी चाहिए। हर बंदा जो चाहे PTI के खिलाफ बोले या नून लीग के खिलाफ बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोले, और जो सच बोले, सच बोलने वाले को उसकी सताइश करे, उसकी तारीफ करे, और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो। अब ख्वाजा आसफ पर तो बड़े गर्जे बरसे हैं, बिलावल भुट्टो और भी पीपल्स पार्टी की क़यादत भी। नाज़रीन दूसरी तरफ समीना पाशा जिन्हें ऑफ एयर कराया गया, मैं उस वक्त उसी चैनल में था, चैनल हेड था, उन्हें कराया गया, मैंने उन्हें नहीं किया था। मैंने कहा था इस बच्ची का क्या कसूर है। अकबर बाजवा हमारे दोस्त और भी दर्जनों सहाफ़ी, मेरा यार, मेरा जिगर काशिफ बासी को भी 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है, उसका नाम भी इसी इल्म है। खुदा के वास्ते हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, अगर हम आपसे ज़्यादा मुल्क से इश्क नहीं करते तो कम भी नहीं करते। हमारे खिलाफ अगर कोई एलिगेशन है तो उसकी इंक्वायरी करें। नाज़रीन समीना पाशा ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी भी ये खबरें देते नज़र आ रहे हैं कि अलीमा खां साहिबा बार बार प्रॉब्लम कर रही हैं कि अपने भाई से मुलाकात की ख्वाहिश रखना। अगर प्रॉब्लम है तो ये तो हर बहन अपने भाई के लिए करेगी। और वैसे भी जो केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं अलीमा खां के खिलाफ, वो भी अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं, नहीं झूठा ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो मुमकिन है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए और इनको जेल भेज दिया जाए। ये भी इम्कानात हैं कि इसके बाद अगर मुज़ाकरात हों तो इन्हें आगे ना आने दिए जाए। समीना पाशा, पहले आपने इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी को रखा, उसकी सेहत भी ठीक नहीं। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जवेद, यास्मीन राशिद और हज़ारों ऐसे होंगे, सैकड़ों जो जेलों में हैं। क्या PTI ख़त्म हो गई? क्या नून लीग के दौर में जब मुशर्रफ ने गिराया था तो नून लीग के खिलाफ भी गिरफ्तारियाँ हुई थी, मगर इससे बहुत कम कुर्बानियाँ दी, इससे 5% भी नहीं दी जो PTI दे रही है। क्या अब नून लीग ख़त्म हो गई? नहीं, कड़वा सच है, ख़त्म सियासी लोग नहीं होते। आप अपने हुकूमत मिले फिर वादा खिलाफी करें तो फिर ख़त्म होते हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी साबिक वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए फार्म 4959 की बजाय फार्म 100 बना लिया जाए, यानी कि 100 नंबर जैसे इलेक्शन से पहले जारी कर लिया जाए ताकि इलेक्शन का रोला ना हो, और जो फार्म 100 नंबर ले कर आए इसे असम्बली में जाने दें। ये जो नए लीडर पैदा हुए हैं ये तो पिछलों से भी आगे निकल गए हैं। लो जी, ये अब मोहम्मद अली दुरानी साहब फरमा रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे कालम निवेश है, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। भाई नवाज शरीफ सदर है मुस्लिम लीग, उनका भाई वज़ीर आज़म और साहबजादी वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके समधी नायब वज़ीर आज़म है, उनका बेटा भी गालबन एडवाइज़र है, और उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग इक़्तिदार में। ये तो फैमिली पार्टी है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से नवाज शरीफ की सियासत चल रही है, मगर हकीकत में वो एक लाश की तरह फिर रहा है। डील ने इसकी सियासत को दफना कर बर्बाद कर दिया। मैं हरगिज़ लाश नहीं कहूँगा। नवाज शरीफ मेरे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। वो मरीम नवाज साहब के वालिद है, हुसैन और हसन के वालिद है, तो अल्लाह ताला माँ बाप किसी के ना बिछड़े, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मैं उनके लिए दुआ गो। नाज़रीन अमन ताहिर ने चैलेंज किया है जो शहबाज शरीफ ने कहा था। उन्होंने कहा कि चैलेंज है सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के, ये मेजर सादक साहब की हमशीरा है और बड़ी बहादुर खातून है। अमन ताहिर साहिबा, मैं आपको सलाम करता हूँ, जिस तरह आपने जद्दोजहद की है ना तारीख में, आलिया हमजा, आप, यास्मीन राशिद,
हमेशा सनारे हरूफ से लिखे जाएंगी, मिसाल यूसुफजई नहीं लिखी जाएगी। हरगिज़ जो सेनेटर है आपकी जमात की, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, वो बेचारी नहीं लिखी जाएगी, वो डबल गेम खेल रही हैं। मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि ये पीटीए का इंटरनल मामला है। अमन ताहिर कहती है चैलेंज है सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के हलकों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें, एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, वही बात के चोर मचाए शोर। मैं अमन ताहिर साहिबा आपकी बात को सेकंड करता हूँ। जो पहले भी धांधली होती रही, लेकिन जो 2024 की धांधली हुई, इसकी मिसाल ही तारीख में पूरी दुनिया में नहीं मिलती। नाज़रीन, दूसरी तरफ अरयाद भट्टी जो जियो के रिपोर्ट कार्ड में आते हैं, उन्होंने कहा अगर कोई महजब माशरा हकीकी जमहूरी मुल्क होता जहां जमहूरियत की जीम भी मौजूद होती तो अब तक शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लिया जाता। आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि इंतखाबी अमल में मसाइल थे, यकीनन थे, और बिला वास्ता तौर पर ये तस्लीम कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। ऐसे बयानात के बाद सवालात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। भाई पीटीए कह रहे हैं खोल लें सारे हल्के, 18 के भी खोल लें, 24 भी खोल लें, दूध का दूध और पानी का पानी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मैं आपको मेरी अपनी राय इंफॉर्मेशन के मुताबिक नूरा कुश्ती है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अलग होंगे तो इमरान खां आएगा। इमरान खां की रिहाई इन हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के बाद लोग जो करप्शन में मुलव्वस है, जो इंतकामी कर रहे हैं, उनके लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे और ऑटोमेटिकली उन्हें गिरफ्तार होना होगा। नाज़रीन, आजकल स्पीकर मलक अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी हुकूमत से कोई खदशात हैं। बज़ाहिर तो ये नूरा कुश्ती है। जब कमर जवेद बाजवा थे तो एक कमर जवेद बाजवा साहब के मामू सुसर की बड़ी अहमियत थी, एक साबर मिठू आप समझना, जो उस दौर में मीठा खाता था, कई पुलिस वालों की वो पोस्टिंग कराते थे, लातेदात। आजकल भी वो लगे हुए हैं, आईजी ऑफिस में भी लगे हुए हैं, कई पुलिस वालों की, डीएमजी अफसरों की वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। जिस पर हाथ रखते थे वो जाता था उसके पास। अब उन्होंने एक मलक अहमद खान जो स्पीकर है, ये अहम थे कमर जवेद बाजवा के साथ, और एक कमर जवेद बाजवा के मामू सुसर, यहाँ सुसर थे, पता नहीं मुझे ना, सुसर थे गालबन। तो अब मलक अहमद खान साहब ने कौमी सूबाई असम्बली के फ्लोर पर क्या कहा, क्या ये बात सच है या गलत है, ये आप खुद बताएं, मैं नहीं बताता। के हेड ऑफिस लेके आए ज़ीशान साहब, मैं क्यों लेकर आऊं? मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको तलब करूंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे दिखाना पड़ेगा ना। ये आप अपना हुकूमत माइंडसेट ठीक करें। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूं आपको कंट्रोल रूम विजिट कर। आप मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी को कह रहे हैं कि मैं आपके दफ्तर जाऊं। आप अपनी वजाहत दे। ये मसला आपका नहीं है, आपके नीचे जो सरकारी अफसरान है उनका भी ये मसला है कि उनको भी नहीं पता, किसी ने तकलीफ ही नहीं की आज तक कि इन असेंबली के रूल्स को पढ़ें। असेंबली किसी इंफॉर्मेशन या किसी वांट ऑफ नॉलेज के लिए, सिर्फ जवाबदेही के लिए, और हुकूमत यहां जवाब दे असेंबली के अंदर। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करता हूं इसके ऊपर, मैंने इवन ऑन द फ्लोर, इन फ्रंट ऑफ कमिटीज, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टू आंसर टू द क्वेरीज ऑफ दिस हाउस कि असेंबली के रूल्स के साथ आगाही बहुत लाजमी है। जनाब स्पीकर, मेरी बात पूरी अगर हो जाती ना, मैं आपको कभी आपका कोई वजीर मुझे कह देता है मैं दर्श देता हूं, कभी आप कहते हैं मेरे दफ्तर आ जाए। नहीं जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज की है, मुझे लगता है मुझे आपकी कैबिनेट को मुझे रूल्स पढ़ाने पड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज की है कि हम आपको अपना कंट्रोल रूम विजिट करवाना चाहते हैं। आप नाज़रीन, आपने सुन लिया। क्या स्पीकर साहब से कोई आजकल नाराज है? मलक अहमद खान साहब से कसूर से वाबस्ता है कि ये भी कोई और बात है? वज़ीर साहब को वो डांट रहे थे कि मुझे आपकी कबीना को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे को ताने देते हैं, लेकिन चलते इकट्ठे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहते हैं, ओए अगर तू लड़िया मेरे नाल तो इमरान खां आ जाएगा तो नवे इलैक्शन होंगे। हमारी इतलाह है कि इमरान खां को जितनी भी ऑफर्स हुई
उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तमाम पीटीए के रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए और नया इलेक्शन कराया जाए। मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने मुल्की खजाना लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, तमाम हालात आपके सामने रखे। आपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई लगती है या नूरा किश्ती। पाकिस्तान जिंदाबाद।